आपके बारे में ये पता चला था कि जैसे बहुत से लोग बाबा बन के बड़े पखंड करते हैं, दुनिया को लूटते हैं। तो मुझे भी कहीं पता चला था, तो मैं भी बड़ा पूछता पछाड़ा था यहाँ पर आया। तो मैंने देखा यहाँ पे भीड़ काफ़ी थी और हर बंदा, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि जैसे लोग कहते हैं नहीं हमें लूटा गया, ये किया वो किया। आप अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, आपका नाम क्या है और आप कब से ये काम कर रहे हैं आप? देखो जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को जय माता दी, जय श्री राम। और मैं सभी को देखो एक बात बताता हूँ कि आज के वक्त में ये चीज़ आम बात हो चुकी है कि दुनियाओं के लिए कई लोग बैठे हुए हैं, बाबा बन के बैठे हुए हैं, माला वाला पहन के बैठे हुए हैं, कपड़े भी गेरुआ रंग का पहन रखे हैं। तो क्या है कि आजकल धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि वो ना जाने थोड़ी पब्लिसिटी हो जाती है और उसके बाद में वो काफ़ी फेमस भी हो जाते हैं, उनका बिजनेस भी उठ जाता है, कई पॉलिटिक्स में भी आ जाते हैं। तो देखो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से मैं सब बता देता हूँ। और दूसरी बात क्या है, देखो मैं साधारण सा व्यक्ति हूँ और मेरे आप देख सकते हैं पूरे शरीर से लेकर के कोई माला वगैरह। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जब मैं आया था तो मैंने देखा कि यहाँ पे कोई नहीं था और ये पूरा आश्रम जो आपका है जी आप खुद ही साफ कर रहे थे। तो मुझे भी डाउट हुआ यार ऐसा क्या है ये, तो ऐसा क्यों? देखो जी, एक मैंने जैसे आपको बताया ना कि होता क्या है कि एक किसी ने चेले रख लिए और एक हिसाब हो गया बंटवारा कि यहाँ पे हम गद्दी लगाएंगे और यहाँ पे हम बाबा बनेंगे और पब्लिक आएगी और सबसे 500 1000 10 हज़ार 1 लाख रुपए लेना। तो क्या कि वो बढ़ता है, लेकिन हमारा ये है, मेरा एक मकसद है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये ईश्वर भक्ति है, ये मेरी शुरुआत से बचपन से है, एक गॉड गिफ्ट है। मैं आपको बता देता हूँ, जिस समय रामानंद सागर की रामायण प्रचलित हुई थी, प्रारंभ हुई थी, उसी समय से ही मैंने बाबा के 108 व्रत करे थे। जो लगभग 88 उसके आसपास की बात है, 88-89 के आसपास रामायण की। हाँ, निर्जला। तो जी देखो वो जभी से मेरा भक्ति भाव है, तो इसमें जितने भी आए, किसी के भी आए, हमारा जैसे कई कहते भी हैं कि मैंने वीडियोस देखी हैं कई कि नर बलि दे रहे हैं, पशु बलि दे रहे हैं, हवन कर रहे हैं और ना जाने पता नहीं क्या क्या टोने टोटके कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कितना टाइम हो गया ये इस गद्दी को संभाले हुए, और आपके पास कितने कैसे केस आए होंगे जो कि आपको भी लगा होगा नहीं यार ये बहुत क्रिटिकल हैं या बहुत सॉफ्ट हैं, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया उसको? देखो कई होता है जी, ये पहली बात तो देखो बताऊं कि मेरे को करीब 17 से 18 साल हो गए। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे बचपन से ही एक भक्ति भाव था, तो एक स्कूल टाइम से ही मेरे को ये शक्तियों का आवाज़ था कि जैसे वे पे कई आते थे कि कुछ पूछना होता था कि भाई हमारे साथ में कि ये समस्याएं चल रही हैं या नौकरी की है या किसी चीज़ की। क्योंकि मैं आपको देखो बताऊं कि मैंने कई वीडियोस देखी हैं कि कई लोग बोलते हैं कि हम कैंसर का इलाज करते हैं या टीवी का करते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, मैं कोई किसी चमत्कार का दावा नहीं करता, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ। मेरे हमारे लिए देखो एक निरंकार परमपिता परमात्मा है, हम सिर्फ उसके बच्चे हैं, जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ। बस फर्क इतना है कि मैं अगर उसके ध्यान में हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ जितने भी बाबा बने बैठे हैं, कोई भी आज तक महापुरुषों की बराबरी नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपना धंधा चला रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद एक ये है कि अगर ईश्वर ने हमारे लिए कुछ हाथ रखा है तो उनका उद्धार करना। तो वो हमारे पास में आते हैं और उनका कोई कार्य बनता है कि आपको ये प्रसाद चढ़ाना है, आप वहाँ जाके ये प्रसाद चढ़ाइए या ये कार्य करिए। तो देखो ईश्वर की कृपा से वो होते भी हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरे आज तक में साल में ईश्वर की कृपा से, बाबा की कृपा से देखो जी दो तीन भंडारे हर साल में होते हैं। अच्छा, आपको जो आश्रम बनाया हुआ है, यहाँ पर ये आश्रम बनाने को आपको कितना टाइम हो गया? देखो जी ये आश्रम बनाए हुए मेरे को 3 साल हो चुके हैं यहाँ मिनिमम। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरी पर्सनल काम मेरा ये नहीं है और मैंने बताया कि मेरा कोई बाबा बनने का कोई कार्य नहीं है, मैं कोई भगत नहीं, मैं कोई बाबा नहीं। मैंने आपको बताया मेरा अपना रोजी रोजगार है, मेरा छोटी सी परचून की दुकान है, पूजा पाठ सामग्री की दुकान है। बस एक जो एक समय होता है कि हफ्ते में कि मुझे ईश्वर की इसकी सेवा करनी है और उसका हाथ है, तो मैंने एक अलग तरीके से जिससे कि गृहस्थ छोड़ करके और मैंने एक इस जगह पे, ये भी हमारा किराए का है, मैं आपको बात बताऊं तो मुझे किसी का शौक नहीं है कि मैं अपने लिए चेले रखूं या मैं साफ सफाई के लिए किसी को बैठूं।
मुझे ही अपनी सेवा करनी है, मुझे ही ईश्वर की सेवा करनी है, मुझे ही अपने हाथों से भोग लगाना है, मैं ही साफ सफाई करूँगा, मैं ही सब कुछ करूँगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे जहाँ से आपका कोई आगे प्लानिंग होगी पॉलिटिक्स में आने का, या जैसे और बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे पैसे कमाए हुए हैं, बहुत सारा कुछ है, मैं किसी का नाम तो लेना नहीं चाहता, लेकिन चैनलों पे सब जगह पे उनकी चर्चाएं बहुत होती हैं कि आपका कोई ऐसा कोई प्लानिंग है क्या? क्योंकि जैसे मैंने आज भीड़ देखी, मुझे उससे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि कल को मौका मिले तो मैं शायद स्विच ऑफ कर सकता हूँ। देखो मैंने आपको जैसे मैंने अभी बता ही दिया कि क्या होता है कि कई लोग आडंबर बनाते हैं कि हम लोग इस बाबा के पास गए, वहाँ पे भीड़ हुई, वो दावा कर देते हैं कि हम ये मरीज का करेंगे। तो वो क्या है कि पब्लिक को बुलाना, अब वो जब पब्लिक आती है तो वो पब्लिक इकट्ठी होती है, तो जिसकी जो सरकार होती है वो उसके अधीन होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ से वो पॉलिटिक्स बाजी शुरू हो जाती है। तो लेकिन उनका क्या है, सच्चाई वास्तव में देखा जाएगा तो उससे भक्ति से उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो इसी प्रकार से हमारा है कि हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए। हाँ, इतना है कि ईश्वर महिमा के लिए, हमें जन कल्याण के लिए अगर परमात्मा ने हमें चुना है तो हम जितनी भीड़ आए, जितने पब्लिक आए, हम उनका उद्धार कर सकें। लेकिन पॉलिटिक्स वाली अगर आप बात करते हो तो देखो ये राजनीति में हमारा मुझे नहीं उतरना, क्योंकि राजनीति देखो एक अलग विचार है, भक्ति सेवा एक अलग विचार है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोई भी राजनेता कुछ भी हुआ सिर्फ अपने ही फायदे के लिए अपनी जेबें भरता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। क्योंकि कोई भी राजनेता किसी गरीब के घर में जाकर के सिर्फ 2 वक्त की, जिस समय चुनावी होंगी, दंगल होंगे, उस समय दे सकता है, लेकिन जीवन भर किसी का पेट नहीं पाल सकता। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि एक यही मार्ग है, लोग बाग यहीं से ही पॉलिटिक्स में आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोस्टों में बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े उन्होंने मुकाम हासिल किए हैं। तो हो सकता है शायद अगर कल को मौका मिले। अच्छा, जो आज की जो राजनीति जो है, जैसे जो बाबा लोग यहीं से उस तरफ गए हैं, तो उनके मार्फत भी उनके क्या विचार हो सकते हैं, मैं नहीं जानता क्या विचार है उनके। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो आज जो मौजूदा पॉलिटिक्स जो है, जो मौजूदा हालत देश के हैं, तो उसके लिए आप कैसे देखते हैं? आपको जो नज़र आता है वो क्या क्या नज़र आता है, कैसे दिखता है वो? देखो जी, मेरा नज़रिया ये है कि मान के चलिए आज हमारे देश में बाबाओं की कोई कमी नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिर्फ बाबाओं की कमी नहीं है, बाकी संत महात्माओं की, जो हमारे पूर्वज के टाइम पे जो संत महात्मा हुआ करते थे, बहुत बड़े ऋषि मुनियाँ हुआ करते थे, जिन्होंने जन कल्याण करा, आचार्य चाणक्य जी से लेकर के, आर्यभट्ट से लेकर के, एक से एक हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से लेकर के, जिन्होंने जन कल्याण करा। लेकिन आज इस धरती पे ऐसे कोई संत महात्मा बाबा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ढोंगी बाबाओं की कमी नहीं है। मैं ये तंत्र मंत्र कर सकता हूँ, मैं इसका ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, कई धाम ऐसे बने हुए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने भी, जैसे पहले के युग में एक बाबा या महात्मा संत हुआ करते जो जन कल्याण करते थे, देश का हित करते थे, लेकिन आज के टाइम पे कोई बाबा देश का हित नहीं कर रहा। अगर ऐसा करता है तो आप मुझे बताइए कि कई बार भूकंप आ रहे हैं या युद्ध छिड़ रहा है, कुछ हो रहा है, क्या कभी भविष्यवाणी करी उन्होंने? नहीं करी। अच्छा, जो अभी जैसे अभी जो माहौल भी चल रहा है, जितना बहुत काफ़ी गरमाया हुआ है, जब बच्चों की पढ़ाई का, एजुकेशन का है, जहाँ जैसे अभी जंतर मंतर पे जो दिल्ली के अंदर है, मैं तो सब लोगों ने देखा ही है कैसे क्या हुआ। उसको अगर मैं एक गुरु से पूछूं, कि आध्यात्मिक गुरु से पूछूं कि इनको तो अलौकिक शक्ति है, तो उसके मार्फत आपको क्या इस टाइम पे आभास हो रहा है कि वो क्या था, क्या नहीं था, वो क्यों हुआ, कैसा होना चाहिए था? क्या इसका जो मौजूदा राजनीति पे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए जी, इसका राजनीतिक पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एक जिस समय होता क्या है कि अगर मेरी इस उंगली में दर्द है, मैं आपको समझाता हूँ कि मेरी अगर इस उंगली में दर्द है तो मुझे सिर्फ इसी की ही बारे में सोचना होता है कि मुझे दर्द है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा अगर घाव हो गया तो मैं ये दर्द भूल जाऊंगा। तो ऐसे ही इस देश का हाल है कि अगर कोई छोटी चीज है, कोई भी मान के चलिए पब्लिक जनता अगर कोई मुद्दा उठा रही है किसी भी चीज का, मैं आपको जैसे बताता हूँ, ये एप्स्टीन फाइल्स वगैरह या कई नए मुद्दे उभरे थे, तो उसमें क्या है कि राजनीतिक मुद्दा होता है, इसको दबाओ, तो वो क्या है कि दूसरा मुद्दा उखाड़ करके वो चीजें निकालते हैं कि जिससे कि विपक्ष की राजनीति की रोटियां सेकी जा सके, तो और कुछ भी नहीं है। अब रही बात है देखो स्टूडेंट की, बच्चों की, तो क्या हुआ, किसी का कोई भला नहीं है, हिंदू मुसलमान हुई है। इसके अलावा
क्या जातिवाद हुआ है? क्योंकि आज कोई भी चीजें जातिवाद का रख लो, धर्म का रख लो, तो मुद्दा अंत में आकर के जातिवाद धर्म का होगा। आज हमारा पिछड़ा देश क्यों है? मात्र सिर्फ इसीलिए है, किसी भी राजनेता को उठा के देख लीजिए, सिर्फ यही है, जन कल्याण के लिए कोई भी नहीं है। आज हमें जापान जैसे देश से, चीन जैसे देश से हमें इस चीज की शिक्षा लेनी चाहिए, रसिया जैसे देश से, इजराइल जैसे देश से, जहाँ पे एक एक व्यक्ति मिलिट्री की तरह व्यक्ति बना हुआ है और वो अपने देश की सुरक्षा करने के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन आज हमारा देश किस तरफ जा रहा है आप खुद जान सकते हैं कि नशे में, जुए में, शराब में, क्योंकि हमारे पास में स्किल्स ही नहीं है क्या? तो अगर जैसे आपने बात करी कि जो नौजवान पीढ़ी जो है वो नशे की तरफ जा रही है, उनका रोजगार नहीं है या उनके पास काम धंधा नहीं है, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस चीज के लिए दो लोगों को जिम्मेवार मानता हूं। सर्वप्रथम हमारा कानून और दूसरी हमारी शिक्षा व्यवस्था। अगर हमारा कानून में ये चीजें निर्धारित कर दी जाए कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी की बलात्कार किया है तो साफ सीधी बात है, गोली मारो। क्यों? हमारे रामायण युग के अंदर में क्यों मारे गए रावण? हमारे महाभारत युग के अंदर में जब साड़ी ही खींची गई द्रौपदी की, तो क्यों? आज ये कैलेंडर मार्च निकालने की जरूरत ही क्या है? तो इतने अपराध हुए पड़े हैं, उनको सजा ही नहीं, और शिक्षा व्यवस्था जब है ही नहीं इस देश के अंदर में। आज आपने देखा होगा कि कुछ समय से स्कूल बिल्कुल ठप होते चले जा रहे, बंद होते चले जा रहे। अगर सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या ज्ञान की बातें करती तो आज ज्ञान है कहाँ? कुछ चंद लोगों के हाथ में तो ज्ञान रह गया। तो इस चीज का अभाव कहाँ जा रहा है? तो इस पूरे घटनाक्रम जो है, इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? इसका दोषी कौन है? हम हैं, सरकार है, या कोई और है? देखिए, मैं इस चीज को सबसे ज्यादा दोषी हम अपने आप को मानते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि शहीद आजम भगत सिंह ने ये चीजें रखी थी कि जब उन्होंने कांग्रेस कमेटी की जो बातें चल रही थी उस समय पे, तो किसी ने बातें रखी थी कि हम इनके साथ में मिलकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ें। लेकिन भगत सिंह ने एक ही बात रखी कि हम किसी के पक्ष में आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कि हम स्वयं की लड़ाई लड़ेंगे और हमें देश को आज़ाद सिर्फ कुछ चंद नेताओं के हाथ में नहीं रखना। हमें देश की आज़ादी के लिए हमें शिक्षा भी चाहिए, हमें जातिवाद भी खत्म करना है, सब कुछ करना है। तो ये जिम्मेवारी हमारी है, क्योंकि आज हम आवाज ही नहीं उठाना चाह रहे। आज हम किसी भी राजनेता के चक्कर में, आज मान के चलिए कि दूसरी पार्टी हमें ये चीज करती है कि आज हमारा मुद्दा ही क्या है, आज हमारा मुद्दा क्या है कि नालियां बनना, ये सारी चीजें बनना, और ये हमारा मुद्दा खत्म। लेकिन पढ़ाई के बारे में, ये किसी भी चीज के बारे में, एजुकेशन के बारे में, स्किल्स के बारे में, देश के निर्माण के बारे में, देश की मिलिट्री के बारे में, देश के उच्च लेवल व्यवस्था के बारे में आज कौन सोचता है? आपकी बातों से जो मुझे एक गाइडेंस मिली हुई यही है कि जो देश का आम नागरिक जो है वो अपने मौलिक अधिकारों से बहुत दूर जा चुका है। उसको यही नहीं पता कि मेरे मौलिक अधिकार क्या हैं, मेरे मानव अधिकार क्या हैं। इसलिए जो है, जो हम इसको, क्योंकि दोष सीधा सरकार पे जाता है, क्योंकि सरकार ही करवाने वाली, सरकार ही कोई गाइडेंस करेगी तभी तो बंदे को पता चलेगा। देखिए, मैंने आपको जो समझाया, मैंने आपको बताया कि जी देखो, सरकार की तो है, हम किस सरकार की दोष की बात करते हैं? आज बीजेपी सरकार चल रही है। हर सरकार के अपने काल युग के अंदर में कुछ ना कुछ अत्याचार होते ही हैं। मैं आपके माध्यम से आपको बता दूं, मैं सर पहली बातें बताऊं, मैं किसी भी राजनीति के पक्ष में नहीं हूं। आप मान के चलिए कि ये प्रोटेस्ट सबको लगा, लेकिन इसी चीज में जो कांग्रेस का जब राज था, 1984 के दंगे याद हुए, तो अब हम किसका दोष दें? या 1947 में जब बंटवारा हुआ तब दोनों की भी लड़ाई हुई, तब हम क्या अंग्रेजों की सरकार को जवाब देंगे? तो ये क्या व्यक्ति की मानसिकता थी कि वो आवाज उठाना नहीं चाह रहा था, और आवाज अगर उठाई गई तो अब ये मान के चलो कि जब 1947 के अंदर में ये युद्ध हुआ, आप समझना, अब ये बंटवारा हुआ, तो ये हिंदू मुसलमान क्यों हुई, क्यों लड़ाइयां हुई? क्योंकि व्यक्ति अपनी मानसिक सोच हो चुका था, करवाया था ना अंग्रेजों ने। तो मानसिक, यही कहानी आज की है कि व्यक्ति सरकार पे तो दोष डाल रहा है कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो कर दिया है। आज एक कांवड़िया यात्रा जा रही है,
फूल बरसाए जा रहे हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी धर्म को मानता हूँ, मैं भी हिंदू धर्म से हूँ और मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य अच्छे भी हो रहे हैं। लेकिन एक बात ये चीज है, आज मैं आपके माध्यम से बताता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ, ये डाक कावड़ जा रही है, समझने का प्रयास करने, डाक कावड़ जा रही है, तो डाक कावड़ डीजे पे जो जा रहे हैं, कोई भी धार्मिक गाने नहीं बज रहे, कोई भी धार्मिक कार्य नहीं हो रहे हैं, मात्र सुल्फा गांजा भंगेड़ी के तौर पर, मैं सभी को नहीं कहना चाह रहा, कुछ 10% अच्छे हैं। आज मुझे एक बात बताइए, क्या ये डीजे का युग, क्या ये गाड़ियों का युग जिस समय पे 100 साल पहले नहीं था, क्या डाक कावड़ सुनी थी आपने? नहीं सुनी होगी आपने। क्यों? क्योंकि वो था ही नहीं, ये हुड़दंग था ही नहीं। आज हमारे धर्म को हमने ही बदनाम कर दिया। आज हम सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ सकते हैं, उसको समझ नहीं पाए कभी भी। अगर हम उस धर्म को समझ पाते तो सच्चाई ये है कि हम मानसिक रूप से, पहले हम सारे रूप से गुलाम थे कि अंग्रेज मुगल हमें गुलाम बनाते थे और हमारा धर्म परिवर्तन करते थे या हमारा शोषण करते थे या जातिवाद में हमें बांटते थे। लेकिन आज हम मानसिक गुलाम हो चुके हैं हर तरीके से। आज हम कुछ भी चीज इस्तेमाल करते हैं तो विदेश की, हम सोचते हैं तो विदेश का, हम खाते हैं तो विदेश की, तो हमारे पास है क्या? अच्छा, जो अभी इतनी सारी बातें हुई हैं, इससे आपको क्या लगता है कि अभी कुछ देश की इस राजनीति पे, जहाँ जो हमारी मौजूदा सरकार जो है, इस पे कोई संकट या कुछ, जो अभी मौजूदा सरकार जो है, इनके खिलाफ कुछ माहौल बनाया जा रहा हो या कुछ ऐसी कोई आपको नजर आता हो, कुछ ऐसा कुछ है? देखिए, संकट का हिसाब ये होता है कि मैंने आपको बताया कि जिस समय देश की जनता जागरूक होती है और वो अपनी मांग करती है, तो सरकार जब नहीं मांगती तो सरकार को गिरना होता है। मैं ये नहीं कहता कि हर मांग अच्छी है, क्योंकि कुछ मांगे व्यक्तिगत के लिए की जाती है और वो अपने हिस्से के लिए करते हैं, जिससे कि मान के चलो, मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, जैसे कि किसान आंदोलन हुआ। अब उसके अंदर में सभी किसान थे, हम समर्थन करते, लेकिन कुछ उपद्रवी थे, क्या वो गलत नहीं था? तो इसी प्रकार से अभी जितना ये आंदोलन हुआ जंतर मंतर का, अभी झारखंड में भी हो रहा है, बिहार में भी हुआ। बिहार में भी ये देखो, हमारे देश के पुलिसकर्मी हैं जो सुरक्षा कर रहे हैं। जंतर मंतर पे भी जो फौजी भाई थे वो सुरक्षा कर रहे, उन पे भी उपद्रवियों ने ये करा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये देश को बदनाम करने के लिए और देश की छवि खराब करने के लिए देखो कुछ लोगों ने गंदगी फैला रखी है। क्योंकि प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है, हक मांगना वो गलत नहीं, सच्चाई ये है। तो मतलब आपके हिसाब से अभी मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं है? देखिए, मैंने आपको बताया कि चाहे मोदी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, पहली बात तो यह है कि देखो खतरा किसी को होता ही नहीं है जब तक कि उस देश का अहित करने वाला खुद ही जनता अगर मूर्ख ना हो। अगर जनता जागरूक होती है, मैंने आपको बताया कि अगर एक चीज खालिस्तान बनाना चाहते हैं तो क्या ये देश का बंटवारा गलत नहीं है? या मैं आपको बता दूं कि हमारे मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं, अभी ये कई बार नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, या मानिए कि 370 जैसे हट गई है। तो कुछ काम देखो अच्छे भी हैं, कुछ काम हमारे लिए बेहतर भी है, लेकिन कुछ काम देखो इस सरकार के भी गलत है, कुछ काम देखो कांग्रेस के भी गलत है। तो मेरा देखो 100 बात के अंत में यही कहना है कि अगर कोई भी सरकार है, अगर वो बनना चाहती है, देश हित में कार्य करना चाहती है और अगर समाज जागरूक होता है, अपनी व्यवस्थाएं समझता है, तो वो आगे चल करके देश उन्नति होगी। इसके अलावा देखो कुछ नहीं है। रही बीजेपी सरकार की, तो देखिए आगे चल करके धर्म का मुद्दा एक अलग है, क्योंकि मैंने आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दिया कि धर्म का मुद्दा मात्र आज एक नाचने गाने सुल्फा बीड़ी या मेरा ये करने से मेरे पाप कट जाएंगे, मेरा फलाने बाबा से जाने से ये हो जाएगा। जिस समय व्यक्ति ये सोच खत्म करके अपने आप की मानसिकता जागरूक कर लेगा, अपने आप को समझ जाएगा, शिक्षा व्यवस्था जागरूक हो जाएगी और वो समझ जाएगा कि मेरा धर्म क्या है या धर्म क्या सिखाता है, क्या गुरु गोविंद सिंह जी की, क्या गुरु नानक देव जी की, या भगवान श्री राम की, या भगवान श्री कृष्ण की, या पैगंबर की क्या उनकी बातें थी, क्या उनकी शिक्षा थी। अगर व्यक्ति पढ़ करके सच्ची में अमल करे तो असली धर्म का बात वही है
इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि धर्म कुछ चंद लोगों के पास रह गया जो उसको मॉडिफाई करके बदल बदल के लोगों के कान भरे जा रहे हैं। और सच्चाई ये है कि जो सुन रहे हैं वो खुद इस चीज को खुद उन्होंने उस ग्रंथ को पढ़ा ही नहीं। जिस समय वो पढ़ेंगे और अमल करेंगे तो ये धर्म का मुद्दा कभी उठेगा। जय माता।